कक्षा 11वीं इतिहास अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें हम मेसोपोटामिया के बारे में बात करेंगे। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ मध्य, पोटेमोस का अर्थ नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या। मेसोपोटामिया की भाषा बोली जाती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले सुमेरी 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा बोली जाने लगी। अरामाइक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। मेसोपोटामिया दजला, टाइग्रस और फरात यूफ्रेटीज नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि थी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक का हिस्सा है। यह क्षेत्र वर्तमान समय में इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक भौगोलिक विविधताओं से भरा देश है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग में बेबीलोन का प्रभाव बढ़ा तो इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके उत्तरी भाग को असीरियाई कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में उरुएक और मारी जैसे शहर प्रसिद्ध थे। पूर्वोत्तर भाग यहाँ हरे भरे मैदान है। यहाँ वृक्ष से ढकी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ स्वच्छ झरने उपलब्ध है। यहाँ जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई। उत्तरी भाग, उत्तर में ऊंची भूमि पर स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन है। यहाँ जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद चारा घास उपलब्ध हो जाती है। पूर्वी भाग, दजला और उसकी सहायक नदियां ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिण का भाग, दक्षिणी भाग रेगिस्तान है। यहीं पर सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ था। उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की भूमि बहुत उपजाऊ थी। यहाँ फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहती थी। इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी। जरूरत पड़ने पर गेहूं, जो मटर और मसूर के खेतों में सिंचाई की जाती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में पशुपालन। मेसोपोटामिया के लोग भेड़ और बकरियां पालते थे। यहाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों में ये पशु पाले जाते थे, जिनसे मांस, दूध और ऊन प्राप्त होता था। यहाँ नदियों में मछलियां उपलब्ध थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 की वीडियो आने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो में आपको क्या समझ आया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।